नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है और रंग गोरा। मेरी यह कहानी मेरे एक दोस्त की भाभी के साथ मेरी लाइफ की पहली सत्य घटना है। मैं और मेरा दोस्त के घर पास पास नहीं है। हम दोनों में अच्छी दोस्तियाँ हैं। एक दिन ऐसे ही बात बात में उसने बताया कि उसकी भाभी उसके पीछे पड़ी है, उसको परेशान करती है। तो मैंने कहा उनका नंबर मुझे दे दो, मैं ही देखता हूँ कि तेरी भाभी चालू है या नहीं। इससे तेरा पीछा भी छूट जाएगा और यदि चालू हुई तो तू अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना है। दोस्त ने नंबर दिया। मैंने उसके सामने ही भाभी को मैसेज किया और मिस कॉल कर दिया। थोड़ी देर में उसका जवाब आया और पूछने लगी कि कौन हो और नंबर कहाँ से मिला, पर मैंने कुछ नहीं बताया और कॉल कट कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस कॉल आया और इस बार हमारी बात शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपनी बातों से खुश कर दिया और वो मुझसे बात करने लगी। उसके बाद कॉल आने और मैसेज का जवाब आना शुरू हो गया, तो बातचीत की सिलसिला शुरू हो गई। दोस्त की भाभी के बारे में बता दूं कि उनकी उम्र 25 साल की हो रही होगी और उनका एक बेटा है। भाभी का मस्त फिगर था। मैं उधर उनका नाम आरती लिख रहा हूँ, पर यह वास्तविक नाम नहीं है, क्योंकि मैं उनकी गोपनीयता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। उसके बाद जब उनसे बात होना शुरू हुई तो पता चला कि उनका पति दारू पीकर घर आकर झगड़ा करता है। उन दोनों की आपस में कुछ ठीक नहीं बनती है। आरती भाभी से मेरी दोस्ती आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे खुलकर बातें होने लगी, पर अभी तक मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं उन्हें जानता हूँ और उनसे कैसे जुड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। तो मेरे दोस्त के ऊपर कोई शक नहीं हो रहा था। अब मैसेज से बात होने लगी। उसके बाद कॉल पर भी बातें चलने लगी। दिन में वीडियो कॉल पर भी बातें होने लगी, काफ़ी देर तक, और कई बार बातें होने लगी। उनसे कॉल पर बात दिन में ही हो सकती थी, क्योंकि रात में बात करने पर उनका पति शक करता था। रात में उनके पति के सो जाने के बाद मैसेज से बात हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहती है। वीडियो कॉल पर तो बहुत बात हुआ। हमने वे सब बातें भी कई बार की थी। एक बार तो वीडियो कॉल में भी सब कुछ किया था, लेकिन अब सच में मिलने का दिल करता था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी फ़ोटो भेजना चालू कर दिया और उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दी। इस तरह से हमारी बात आगे बढ़ती रही। उसके बाद मिलने के प्रोग्राम बना रहा था, पर उन्हें थोड़ा दूर होने से और घर से उतनी ही देर बाहर रहने का टेंशन भी, क्योंकि सास सवाल जवाब करती थी और पति को बता देती थी। फिर बहुत दिनों बाद मौका मिला, तब उनकी एक सहेली की शादी थी। तब हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था। भाभी ने कहा मैं शादी का बोलकर चली जाऊंगी और देर शाम तक घर आऊंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली की भी सहारा लिया और उसके अगले दिन घर पर भी बुला लिया, जिससे यह लगे कि वह उसके साथ ही जा रही है। मैंने उसके अगले दिन 10 बजे सुबह मिलने को कहा था। उसके बाद हम गार्डन में गए। वहाँ हम पहली बार मिले और बात शुरू हुई। धीरे धीरे एक दूसरे से घुलने लगे। फिर उन्होंने कहा कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं समझ गया कि क्या कहना चाहती है। वहाँ से निकलते समय मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया। उसका एक होटल है। उसने कहा ठीक है आ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। फिर हम दोनों होटल पहुँच गए और सीधे ऊपर के रूम में चले गए। हम दोनों बेड पर बैठ गए। अभी एक अलग माहौल बन गया था। हम दोनों की हिचक रहे थे। फिर नॉर्मल सी बातें शुरू हुई तो धीरे धीरे शर्म चली गई। फिर उन्होंने कहा क्या तुम मेरे खेत की सफाई करके उसमें बीज डाल सकते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि हम महीनों से बड़ा बंजर पड़ी हूँ। मैं तुरंत ही उसकी सफाई में जुट गया और अच्छे से हल चलाकर उसे बीज डाला। इन सब में लगभग 2 घंटे गुजर गए, लेकिन अच्छी तरह से रखवाली की वजह से भाभी
काफ़ी खुश थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर से हमने मिलने की वादा करके हमने अपने अपने घर को निकल गए। भाभी को उनके घर के पास ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गया। उसके बाद हमारा मिलना चलता रहा। जब यह बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो वो काफ़ी हैरान हुआ और बोला, यार बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं दोस्त, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर इसमें दिलासा दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।